Hello, good morning, students. We have already discussed chapter number 9, Force and Laws of Motion. Today, we will discuss about some questions, some NCERT unsolved questions. Take first question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जो नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स है तो उसमें क्या वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, कि जीरो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर उसमें अनबैलेंस फोर्स लगा होगा तो कहीं ना कहीं वो जीरो जो वेलोसिटी होगी उसे रोटेट करेगा, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका रोटेट करेगा, राइट। क्योंकि वो क्या है कि जीरो बैलेंस फोर्स लगा होगा, अगर उसमें बैलेंस फोर्स लगता तो एक बार हो भी सकता था। इसलिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि व्हेन कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने अभी एक वो पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर उसकी पोजीशंस में चेंज होता है ना, इनर्शिया की हम लोग बात करते हैं, ड्यू टू इनर्शिया तो जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं वो तो स्टेशनरी रहेंगे, और जबकि जो कारपेट होगा वो क्या होगा, मूवेबल होगा। तो स्टेशनरी की वजह से क्या होगा कि जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कम्स आउट, है ना, कारपेट से बाहर निकल के आ जाते हैं। ये भी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद अ रोप। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि जो भी हमारी बस या वैन होती है उसमें जो भी हम लगेज रखते हैं उसको हम बांध देते हैं। वैसा क्यों करते हैं, क्योंकि लगेज में क्या होता है कि वो मास होता है, और मास के साथ साथ क्या होता है उसकी वेलोसिटी जो आपकी व्हीकल जाता है उसके साथ अचानक से जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या होता है कि ये गिर सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो लगेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, राइट। अगर हम बांधेंगे नहीं तो क्या होगा कि वो आगे की ओर गिर सकता है। इसलिए ये भी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बैट्समैन हिट्स क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड। तो वो क्या होता है, जब कोई बैट्समैन किसी बॉल को, सिंपल सा क्वेश्चन है, मारता है तो धीरे धीरे करके बॉल क्या होती है, ग्राउंड से टकराती है, बाद में जाके रुक जाती है। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें थर्ड जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट, तुम पता है कि जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है विच अपोजिट द फ्लो ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई इट कम्स अप आफ्टर सम टाइम इनटू रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसमें जो आपको वैल्यू दी हुई है, तो जो भी डेटा दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक टन में हमें पता है कि 1000 किलोग्राम होता है, और इसके बाद टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो सिंपल सा अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और फिर f का फॉर्मूला लगा के आपको f इक्वल टू m इंटू a लगा लेते हैं, तो जो न्यूटन की वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आपको निकल के आ जाती है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि स्टोन ऑफ वन, एक स्टोन है उसको हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो जो भी डेटा है उसको आप नोट कर लें। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड से उसको हमने फेंका है, फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 होगी, आगे जाके रुक जाएगा। डिस्टेंस कह रहा है s इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाइए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन मास की वैल्यू दिया हुआ है f इक्वल टू m इंटू a, यहाँ से हम लोग लगाते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी -4 न्यूटन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि एक इंजन है जो किसी उसको वैगन को वो खींचता है, तो उसमें 3 पॉइंट आपको निकालने हैं। एक नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, तो आप अगर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा कि जो इंजन का फोर्स लगा हुआ है, जो उसकी अपोजिट फोर्स होगा उसको हम माइनस करेंगे। तो जो अगर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स की बात करते हैं, जो आपने फोर्स लगाया और उसके अपोजिट में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तो 40,000 माइनस 5,000 तो 35,000 आपका क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगा, राइट। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो f इक्वल टू m इंटू a हम लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या होगा कि जो इसका मास दिया हुआ है, मास को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, और f इक्वल टू m इंटू a लगा देंगे, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। थर्ड में कह रहा है कि अगर हम वैगन की बात करते हैं कि 4 वैगन्स हैं इसमें, तो मास एक का 2000 दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का आ जाएगा,
फोर्स ऑफ वन वैगन ऑन 1 और 2 की बात कर रहा था, m इंटू ए फिर से आप लगा दीजिए, तो 8000 इंटू जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला, तो वहां से क्या होगा कि इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चंस है, इनको पहले जो डेटा गिवन है उसको आपको लेना है। अगर वो डेटा निकल आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसको हम वैल्यू लेके अपना देखना है न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको एक ऑटोमोबाइल्स दिया हुआ है जिसका मास दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और फोर्स की बात कर रहे थे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो फोर्स की वैल्यू होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो फोर्स काम करेगा, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोमेंटम इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो जो डी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक वुडन कैबिनेट है जो अक्रॉस द फ्लोर एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन की बात कर रहा है, फ्रिक्शन कितना होगा। अब आपको पता है जितना फोर्स हम लगाते हैं सेम अपोजिट फोर्स जो लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो 200 न्यूटन है, तो यहाँ से क्या होगा, 200 न्यूटन ही हमारा क्या होगा, न्यूटन फोर्स निकल के आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, दोनों अपोजिट वेलोसिटी में रोटेट कर रहे हैं। m1 m2 आपको दे रखा है। वेलोसिटी की बात कर रहा है तो v1 दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड, और सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि m1 v1 इक्वल प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 m2 इंटू v। तो यहाँ से अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यू दिया हुआ है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एंड दैट विल बी 0। तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी वो आपको 0 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो रिवर्ट बैक में उतना ही फोर्स लगता है। अब ये थोड़ा सा ट्रक की बात कर रहा है कि अगर कोई ट्रक खड़ा हुआ है, उस पर कोई स्टूडेंट अगर उसको पुश करता है तो क्या मूव क्यों नहीं करता है। तो हमें पता है कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ लगता है ये इन बिटवीन 2 बॉडीज लगते हैं। अगर 2 बॉडी होगा उसमें लगता है, तो बट वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रक का मास है वो ज्यादा होता है और हम उतना मास नहीं लगा पाते क्योंकि उसका फ्रिक्शन फिर ज्यादा होगा। अगर जितना अप्लाइड फोर्स होगा, अगर उसकी फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम फोर्स लगाते हैं तो एक बार हो सकता है कि जो ट्रक है वो मूव करने लगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, एक हॉकी बॉल की बात कर रहा है। हॉकी बॉल में मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो मास, वेलोसिटी जो भी चीजें दी है उसको हम ले लेंगे। फिर कह रहा है कैलकुलेट द चेंजेस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। तो मोमेंटम मींस क्या हो गया, आपको m1 v1 माइनस m2 v2 निकालना होगा। सिंपल सा m1 दिया हुआ है, m मास आपका एक ही है, और v1 v2 की अगर बात कर रहा है तो v1 v2 आपको पता होगा, दोनों की वैल्यू लगा के तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी 3 kg मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू निकल गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करते हैं, एक बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दिया हुआ है और ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी की दिया हुआ है। क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। इसमें आपको उसकी डिस्टेंस निकालने की कितना वो ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो उसमें वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी क्योंकि जाके रुक जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसको लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस v लगाते हैं तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम थर्ड लॉ लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे तो यहाँ से s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये s जो आपका होगा दैट विल बी डिस्टेंस निकल के आएगा, डिस्टेंस इतना वो ट्रैवल करेगा। फिर फोर्स की अगर बात करते हैं तो f इक्वल टू m इंटू a लगा देते हैं, तो वहां से जो फोर्स होगा दैट विल बी 50 न्यूटन निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस है, इनको स्टूडेंट्स आप एक एक करके जो गिवन डेटा है सबसे पहले आप उसको नोट करिए। अगर वो MKS में नहीं है तो उसको हम MKS में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले को देखिए। या तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, सेकंड लॉ लगेगा, थर्ड लॉ लगेगा। फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है। सेकंड लॉ की बात करते हैं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। और थर्ड लॉ की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू लगती है। हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन डेटा है वो किस पे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, मोमेंटम निकालना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है। तो अगर इसकी वेलोसिटी दे रखा है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो आगे हमें क्या निकालना है? तो आगे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, टकराने से पहले जो उसका मोमेंटम होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, u2 जीरो हो जाएगा, टकराने के बाद क्या होगा? उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मोमेंटम जस्ट बिफोर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आपको पता है टकराने के पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। तो यहाँ अगर हम दोनों को वैल्यू इक्वल कर देंगे तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे कि आपने एक मोमेंटम निकाल लिया, उसका बाद m1 m2 आपको पता है। तो यहाँ से सेकेंड जो होगा बिफोर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम, इसको हम लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 1.67 समथिंग आ जाएगा, या 5/3 समथिंग निकल के आ जाएगी, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो 5 to 8 हो रहा है इन 6 सेकेंड। तो टाइम भी दे रखा है। तो अगर यहाँ से देखें तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv। इसको निकाल लेंगे। फोर्स एक्सर्टेड ऑन, फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि रेट ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स कहलाता है। तो mv माइनस mv अपॉन t टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो आपका ये फोर्स निकल के आ जाएगा 50 न्यूटन, राइट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन में एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर एक व्हीकल मूव कर रहा है, 3 लोगों ने अलग अलग अपने आइडियाज दिए हुए, तो कह रहा है किसका जो आइडिया है वो सही है। तो बेसिकली अगर कोई व्हीकल मूव करता है तो उसमें क्या होगा? अगर सडनली उसके स्क्रीन पे कुछ आ जाता है तो क्या होता है कि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर स्ट्राइकिंग मोमेंटम विल बी इक्वल टू द आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए जो रिजल्ट है वो वेलोसिटी जो होगी इंसेक्ट की, दैट विल चेंज अ ग्रेड। अगर कोई इंसेक्ट किसी स्क्रीन पे टकराता है, व्हीकल मूव कर रहा है, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी में अचानक से बहुत चेंज होगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि जो किरण सजेशंस हैं वो रॉन्ग होगा, और बाकी अख्तर का जो सजेशन दिया हुआ है और राहुल का जो सजेशन है, जो एक्सप्लेनेशन राहुल और अख्तर ने दिया वो सही है, और किरण का एक्सप्लेनेशन गलत है। क्योंकि किरण कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, बट जब इंसेक्ट किसी स्क्रीन से टकराता है तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी में जो होगा वो मेजर चेंज आएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इसके अकॉर्डिंग जो उसका सोल्यूशन है वो हम लोगों ने दे दिया, राइट। 18 क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल बी, एक मोमेंटम आपको निकालना है, मास दे रखा है और हाइट दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेंगे। मोमेंटम कितना निकल के आएगा? तो मोमेंटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें वेलोसिटी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए। तो लास्ट में अगर हम लोग देखें तो मास आ गया आपके पास और वेलोसिटी नहीं थी, तो वेलोसिटी हमने क्या किया? थर्ड लॉ से निकाल लिया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से निकाल लिया। तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू जो निकल के आएगी 40 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने इजी वे में सॉल्व किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चंस इजी है स्टूडेंट्स, इसको आप केयरफुली करेंगे। जो डेटा दिया हुआ उसको पहले आपको लिखना है, अपनी एक स्ट्रेटजी बना के क्वेश्चंस करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप फिर से लगा के देखेंगे तो क्वेश्चन जो होंगे वो आसानी से आपके निकल जाएंगे, राइट।